स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। क्षुद्र प्राण पद, चैप्टर नंबर 6, सूत्र संख्या 68। क्षुद्र प्राणी 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ जो क्षुद्र शब्द है, क्षुद्र का मतलब जनरली क्या होता है? छोटा, नीच जाति का। तो यहाँ जो 6 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, उसके बाद समूर्छिम पंचेंद्रिय मतलब असंगी पंचेंद्रिय, और उसके साथ तेजस कायिक और वायु कायिक। मतलब एकेंद्रिय जीवों में 2 टाइप के लिए हैं, तेजस एंड वायु, एंड विकलेंद्रिय लिए, बाकी सारे असंगी ले लिए। तो इसका आधार क्या हो सकता है? क्यों इन्हें क्षुद्र प्राणी कहा गया है? एक अपेक्षा ये समझ में आती है कि देवता इन गतियों में जन्म नहीं लेते हैं। मतलब देवता की आगामी गति न तो विकलेंद्रिय होती है, न असंगी पंचेंद्रिय होती है, और न ही तेजस कायिक और वायु कायिक होती है। लेकिन एकेंद्रिय के जो अन्य है, जैसे पृथ्वी कायिक, अपकायिक आदि, उनमें देवता जा सकते हैं। तो उस आधार पर ऐसा समझ में आता है कि ये 6 कैटेगरी को क्षुद्र माना गया है, क्योंकि देवता वहां जन्म नहीं लेते हैं। उसके आगे है गोचर चर्या पद। गोचर चर्या साधुओं के लिए एक चर्या है, गोचरी की लिए जो जाते हैं। तो गोचरी के लिए कैसे जाना है, उस आधार पर ये सूत्र, ये एक्चुअली गोचरी में किन किन घरों को टच करना है, कहाँ कहाँ पर गोचरी के लिए जाना है, उसका सिस्टम क्या होना चाहिए। तो 6 तरीके यहाँ बताए गए हैं। एक होता है पेटा। पेटा में क्या होता है? एक समझो जैसे स्क्वायर शेप होता है, तो उस स्क्वायर में 4 जो कोने हैं। तो साधु जब गोचरी के लिए जाएंगे तो पहले कोई एक दिशा, एक बाहर का एक ले लिया, एक गली कोई भी, वहां से एक एक घर में जाएंगे। उसके बाद टर्न किया, फिर एक एक घर में, फिर टर्न किया, और फिर टर्न किया। ऐसे करके चारों तरफ पूरी बाउंड्री कवर कर लेते हैं। वो मेथड होता है पेटा। फिर अर्ध पेटा में क्या होगा? इसका हाफ, मतलब 4 भुजाएं जो होती है चतुष्कोण की, वर्ग की, उसमें सिर्फ 2 ही भुजाएं लेनी है। मतलब स्क्वायर की खाली 2 साइड्स लेनी है। तो यहां से स्टार्ट किया और आधे रास्ते जाकर के एंड कर दिया, मतलब उतना ही गोचरी का क्रम बना। तो वो कहलाता है अर्ध पेटा। उसके बाद गोमुत्रिका में क्या होता है? मान लीजिए एक गली में आमने सामने मकान है, तो पहले एक मकान में गए, उसके बाद में उसके सामने वाले मकान को छोड़ देंगे, सामने की वाली लाइन में अगले मकान में गए, फिर वापस जब क्रॉस कर, फिर अगेन पहले वाली साइड में आएंगे, तो उसके सामने वाले को छोड़ के आगे वाले में, तो ऐसे एक क्रॉस जैसा बन जाता है, एक जिगजैग पैटर्न बन जाता है। वो गोमुत्रिका चर्या कहलाती है। मतलब गोमूत्र, जैसे गाय जब मूत्र करती है तो वो एक सीधी लाइन तो होती नहीं, टेढ़ी मेढ़ी होती है। मतलब चलते समय गाय जैसे मूत्र करेगी ना, वैसे टेढ़ी मेढ़ी। तो वैसे ही साधु कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरह से भिक्षा के लिए जाते हैं, गोचरी के लिए जाते हैं। चौथा है पतंग विथिका। पतंग, पतंगा जो होता है ना, वो कैसे, जैसे वो रस पीने के लिए कहीं एक जगह बैठा, फिर वहां से उड़ के कहीं भी रैंडमली कहीं चला गया, फिर आगे कहीं और रैंडमली, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो जो बिना पैटर्न वाली रैंडम थ्योरी से करते हैं कि भाई कहीं भी किसी घर में गए, फिर 8 10 15 घर छोड़ दिए, फिर किसी घर में चले गए, फिर 8 10 घर छोड़ दिए, फिर किसी घर में चले गए। तो ये मेथड चौथे भेद में आ रहा है, पतंग विथिका में। उसके बाद है शंभू का वर्ता। शंभू का वर्ता का मतलब होता है, जो शंख होता है ना, शंख में ऐसे राउंड आवृत होते हैं, तो उस तरह से अगर कोई सर्कुलर जाता है, मतलब आवृत की तरह है, कि बाहर से अगर अंदर जाते 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 इस तरह के शेप में जहां जहां जो घर आएंगे वो ले ले, या फिर बीच में से स्टार्ट करके और सर्कुलर बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से स्पाइरल शेप में अगर कोई गोचरी करे तो वो 5वें प्रकार में आता है गोचरचर्या के। और छठा प्रकार है गत्वा प्रत्यागता। मतलब पहले जाओ और फिर आते समय गोचरी करो। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर गोचरी के लिए जाना है और 10 जगह जाना है, तो लास्ट जगह पहले चले जाओ, लास्ट घर में गए वहां गोचरी की, फिर आते 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 गोचरी करो। तो उसमें एक फायदा क्या है कि गोचरी में जो वजन होता है ना, आखिर भोजन का सामग्री जो पात्र में लेते हैं उसका जो वेट होता है, वो वेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले घर में गए तो वेट कम रहेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड से किया, मतलब लास्ट में जाकर के वहां से स्टार्ट किया, तो जाते समय तो पूरा खाली पात्र थे, हल्के हाथों से चले गए, और आते समय जैसे जैसे गोचरी लेंगे पात्र में वजन बढ़ता जाएगा, और फिर अपने उपाश्रय के समीप पहुंच जाएंगे। तो ये 6 मेथड यहाँ बताए गए हैं गोचरचर्या के। ऑल्दो आजकल कितना प्रैक्टिकल उपयोग में आता है, ये तो एक चर्चा का विषय है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है परिस्थितियों के अनुसार
बदलती रहती हैं। अब ये आगम बहुत पुराने लिखे गए हैं, लगभग 2500 साल पहले की बातें हैं, और वो आज के ज़माने में एग्ज़ैक्टली फिट नहीं बैठेगी, बट कुछ-कुछ आइडिया ज़रूर यहाँ पे भी लगता है कि आज जैसे कोई रैंडम कोई गाँव में जाना है, वहाँ पर ये सब पॉसिबल है। सिटियों में तो ये शायद ईज़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक-एक बिल्डिंग में कितने माले होते हैं, वहाँ सारा हॉरिज़ॉन्टल घर की बजाय वर्टिकल घर्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ-कुछ बदलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर आचार्य नियमों में परिवर्तन करते रहते हैं। बट मूल बेसिक जो चीज़ें हैं, वो आगमों के अनुसार ही रहती हैं। उसके आगे महानिरय पद, जम्बूद्वीप द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण भाग में इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 6 अपक्रांत नरकावास हैं। अपक्रांत, अति निकृष्ट। ये 6 नरकावास कौन-कौन से? लोल, लोलुप, उद्दग्ध, निर्दग्ध, जरक और प्रजरक। चौथी पंख प्रभा पृथ्वी में 6 अपक्रांत नरकावास हैं। आर, वार, मार, रौर, रौरुक, हाड़, खड। नरकावास में बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें जाना नहीं है। हम कोशिश यही करें कि ऐसी अधम-गतियों में न जाएँ, और मोक्ष अगर जाना है तो ऊपर की ओर बढ़ें। जल्दी से जल्दी अगर मोक्ष जाना है तो नियरेस्ट वे यही होता है कि अगला जन्म देवगति, फिर मनुष्य बन कर के मोक्ष चले जाएँ। ये एक नियरेस्ट पाथ है। ब्रह्मलोक, देवलोक में 6 विमान प्रस्तट है। प्रस्तट का मतलब क्या होता है? जैसे एक माला होता है ना, बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर्स होते हैं, वैसे ही जो देवलोक है वहाँ पर भी ऐसे प्रस्तट बने हुए हैं। टोटल नरक में 49 प्रस्तट होते हैं, 49 माले, सभी सातों नारकी के मिला करके। और देवलोक में टोटल 49 में 13 और जोड़ देंगे, मतलब उससे 13 अधिक, यानी कि 62। तो टोटल 62 प्रस्तट होते हैं देवलोक में। तो उसमें से जो ब्रह्मलोक देव है वहां पर 6 प्रस्तट हैं। ऐसे सब में अलग अलग होते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, 5, 6, ऐसे अलग अलग संख्या मिलेगी। तो पर्टिकुलर 6 प्रस्तट ब्रह्मलोक, यानी कि 5वां जो देवलोक है, केवल उसी में होते हैं। इसलिए यहाँ छठे चैप्टर में 6 की अपेक्षा से ये बात बताई गई है। नाम है अर्जस, विरजस, निर्जस, निर्मल, वितिमिर, विशुद्ध। इसके बाद नक्षत्र पद। नक्षत्र पद भी लगभग सभी चैप्टर में आया था। यहाँ पर कुछ अपेक्षा बदली है। सॉरी। यहाँ किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में 6 नक्षत्र आते हैं, उस अपेक्षा से नक्षत्रों की बात आई है। तो क्या कैटेगरीज है? ज्योतिषेंद्र, ज्योतिषराज चंद्र के अग्र योगी, समक्षेत्री और 30 मुहूर्त तक भोग करने वाले नक्षत्र 6 हैं। तो ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो 30 मुहूर्त तक भोग करते हैं। पूर्व भाद्रपद, कृतिका, मगा, पूर्व फाल्गुनी, मूल और पूर्वाषाढ़ा। उसके बाद 74 सूत्र में 15 मुहूर्त भोग करने वाले 6 नक्षत्रों का नाम है शतभिषक, भरणी, भद्रा, अश्लेषा, स्वाति और ज्येष्ठा। और उसके अगले सूत्र में 45 मुहूर्त तक, 45 मुहूर्त तक भोग करने वाले जो 6 नक्षत्र हैं उनके नाम है रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद। अब इतिहास पद। इतिहास की कुछ बातें हैं। अभिचंद्र कुलकर की ऊंचाई 600 धनुष्य की थी। ये भगवान ऋषभ से पूर्व हुए थे और उस समय तक सिद्ध नहीं बनते थे। तो ये बात हमने कुछ दिन पहले ही जानी थी कि 500 धनुष इज द मैक्सिमम हाइट। उससे अधिक हाइट वाला व्यक्ति, उससे अधिक हाइट वाला मनुष्य मोक्ष नहीं जा सकता। तो ये जिस समय की बात है, तीसरा आरा चल रहा था, तब तक मोक्ष जाने का क्रम शुरू नहीं हुआ था। उस समय मतलब इवन चौथे आरे की, ये संभवतः चौथे आरे की बात होगी। तो चौथे आरे में एक्चुअली सारे तीर्थंकर हुए थे। एक तीर्थंकर शायद तीसरे के अंत में होते हैं, तो ये मोस्टली तीसरे आरे की भी बात हो सकती है। तो उस समय 600 धनुष्य की हाइट थी और वो मोक्ष नहीं जाते थे। तो इससे एक आइडिया लग जाता है हमें। ये बात अगर हमने समझ ली, जैसे सुषमा से जब नीचे बढ़ते हैं अवसर्पणी में, तो जो हाइट है ना वो कम होती रहती है। स्टार्टिंग में हाइट कितनी होती है? आई थिंक 6000 धनुष 3 कोस।
तो 3 कोस की हाइट धीरे 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 कम होते 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 500 धनुष तक जब पहुंचेगी तब मोक्ष जाना प्रारंभ होता है। तब तक का जो पीरियड है उसमें मोक्ष नहीं जाया जाता है। तो ये 600 धनुष वाली स्थिति थी। उसके बाद चतुरंग चक्रवर्ती राजा भरत 6 लाख पूर्वों तक महाराज रहे। ये उनका राज्यकाल है, कितने साल तक वो राजा के रूप में, महाराज के रूप में रहे। 6 लाख पूर्व, पूर्व का मतलब होता है 84 लाख इंटू 84 लाख, इतने वर्षों का एक पूर्व होता है। ऐसे 6 लाख पूर्व, उतने समय तक भरत चक्रवर्ती राजा के रूप में रहे। पुरुषादानीय, पुरुषादानीय शब्द आता है भगवान पार्श के लिए। उनके देव, मनुष्य और असुरों की परिषद में अपराजय 600 वादी थे। वादी मतलब जो किसी से भी वाद विवाद करके और जीत जाते थे, तो वो अपराजय थे, मतलब कभी पराजित नहीं हुए, ऐसे 600 वादी थे। उसके बाद वासुपूज्य अरहत, मतलब तीर्थंकर वासुपूज्य, उन्होंने जब दीक्षा ली तब 600 पुरुषों के साथ मुंड होकर अगार से अंगारक में प्रवर्जित हुए। चंद्र प्रभु के बारे में आता है कि वो 6 महीनों तक छद्मस्त रहे। 6 महीने में ही उन्हें फिर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। संयम असंयम पद, त्रियंद्रिय जीवों का आरंभ न करने वाले के 6 प्रकार का संयम होता है। त्रियंद्रिय जीव, त्रियंद्रिय जीव का मतलब जिनके 3 इंद्रियां होती है। तो जो 3 इंद्रियां होती है, उन 3 इंद्रियों के आधार पर 6 प्रकार का संयम होता है। घ्राण में सुख का वियोग नहीं करने से, दुख का संयोग नहीं करने से, मतलब इस घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जो सुख मिलता है वो सुख का वियोग नहीं किया, क्योंकि उसका आरंभ नहीं किया, उसकी हिंसा नहीं की। तो कोई त्रियंद्रिय जीव को हिंसा नहीं करने से उनको उन जीवों के सुख का वियोग नहीं करने से उनका संयम हो गया। फिर दुख का संयोग नहीं करने से भी संयम हुआ। तो ये बात हुई घ्राणेन्द्रिय के बारे में, घ्राण में सुख और दुख की बात हुई। फिर वही बात रसनेन्द्रिय के संबंध में, रस में सुख का वियोग नहीं करने से, रस में दुख का संयोग नहीं करने से, और स्पर्श में सुख का वियोग नहीं करने से, स्पर्श में दुख का संयोग नहीं करने से। तो ये 6 बातें एक तरह से त्रियंद्रिय जीवों के संयम से संबंधित हो गई है। अब आगे बात आ रही है असंयम की। तो अगर आरंभ करे कोई जीव, त्रियंद्रिय जीवों का आरंभ करते हैं मतलब उनकी हिंसा करते हैं, तो उन्हें 6 प्रकार का असंयम होता है। वही बातें आ गई, उसके अपोजिट वर्ड हो गए। घ्राणेन्द्रिय सुख का वियोग करने से, घ्राण में दुख का संयोग करने से, रस में सुख का वियोग करने से, रस में दुख का संयोग करने से, स्पर्श में सुख का वियोग करने से, स्पर्श में दुख का संयोग करने से। मतलब इन इंद्रियों के द्वारा जो सुख और दुख त्रियंद्रिय जीवों को मिलता है, अगर सुख मिल रहा है तो हम उसे रोक करके बाधक बनते हैं तो वो असंयम है, और अगर उन्हें हम दुखी करते हैं तो भी वो असंयम है। इस तरह से संयम असंयम के 6 पद बन जाते हैं। क्षेत्र पर्वत पद, जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमियां हैं। हेमवत, हिरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, देवकुरु, उत्तर कुरु। ये हम ऑलरेडी पहले भी कई बार देख चुके हैं, अभी 6 की अपेक्षा से ये एक सूत्र में एक साथ आ गई है। उसके बाद है जम्बू द्वीप में 6 क्षेत्र हैं। भरत, ऐरवत, हेमवत, हिरण्यवत, हरिवर्ष और रम्यकवर्ष। अब ये ना क्षेत्र हैं, और बीच में जो है ना उत्तर कुरु और देव कुरु, वो क्षेत्र नहीं कहलाते हैं, वो कुरु कहलाते हैं। उसके बाद जम्बू द्वीप में 6 वर्षधर पर्वत है। शुद्र हिमवान, महाहिमवान, निषद, नीलवान, रुक्मी और शिखरी। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण भाग में 6 कूट है। कूट मतलब पर्वतों पे जो ऊंची चोटियां होती हैं। शुद्र हेमवत कूट, वैश्रमण कूट, महाहिमवत कूट, वैडूर्य कूट, निषद कूट और रुचक कूट। थोड़ा सा पीडीएफ स्पष्ट नहीं है, रचना जी या कोई कार्यकर्ता अगर हो यहाँ पर तो एक बार थोड़ा ध्यान दे दें कि पीडीएफ जब भी हम पब्लिश करें उससे पहले एक बार गो थ्रू कोई कर ले, ताकि सही पीडीएफ मिले। अब ये पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आगे भी अध्ययन में सबको दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का आगे भी अगर ध्यान रखा जाए तो और उपयोगी हो सकता है। जम्बू द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर भाग में 6 कूट हैं। अब ये जैसे दक्षिण के 6 कूट थे, वैसे उत्तर में भी 6 कूट है। नीलवत, उपदर्शन, रुक्मी, मणिकांचन, शिखरी और तिगिंच। उसके बाद महाद्रह, 6 महाद्रह भी है जम्बू द्वीप में। पद्मद्रह, महापद्मद्रह, तिगिंच द्रह, केशरी द्रह, महापुंडरिक द्रह और पुंडरिक द्रह। उनमें 6 महर्दिक, महाद्युति, महाशक्ति, महायश, महाबल, महासुख और तथा पल्योपम की स्थिति, पल्योपम की स्थिति मतलब एक पल्योपम की स्थिति वाली 6 देवियां निवास करती हैं। नाम है श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी।
आगे नदी पद, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण भाग में 6 महानदियां है, गंगा, सिंधु, रोहिता, रोहितांशा, हरि और हरिकांता। उसके बाद उत्तर में भी 6 महानदियां हैं, नरकांता, नारीकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता और रक्तवती। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व भाग में सीता महानदी के दोनों किनारों पर मिलने वाली 6 अंतर नदियां हैं। देखिए यहाँ पर जम्बू द्वीप के मध्य में जो मेरू पर्वत है उसके पूर्व में एक सीता महानदी है और पश्चिम में सितोदा महानदी है। तो इन दोनों ही नदियों में एक जैसी चीजें मिलेगी, जो सीता नदी के लिए आएगा वो सितोदा के लिए भी आएगा। तो इनके दोनों किनारों पर 6 अंतर नदियां मिलती है। उनके नाम है ग्रहावती, द्रहवती, पंकवती, तप्त जला, मत्त जला, उन्मत्त जला। सेम पश्चिम में सितोदा महानदी के दोनों किनारों पे भी 6 नदियां मिलती हैं। नाम है क्षीरोदा, सिंहस्रोता, अंतरवाहिनी, उर्मी मालिनी, फेन मालिनी और गंभीर मालिनी। उसके बाद धातकी खंड, पुष्कर वरपद। अब जो बातें हमने जम्बू द्वीप के लिए समझी वो सारी बातें एज इट इज हमें धातकी खंड के पूर्वार्ध, धातकी खंड के पश्चिमार्ध, अर्ध पुष्कर के पूर्वार्ध और अर्ध पुष्कर के पश्चिमार्ध में भी समझनी होगी। मतलब सारी बातें 4-4 बार रिपीट हो जाती हैं। तो वही सारे पद जो अब हमने ऊपर पढ़े वही सब नीचे इन दोनों द्वीपों के लिए भी हमें समझना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऋतु पद। ऋतु मतलब मौसम, जो सीजन्स होती है अलग अलग, तो वे 6 बताई गई हैं। प्रावृट, वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत और ग्रीष्म। अब इनमें मंथ भी दिए गए हैं, आषाढ़ और श्रावण प्रावृट, उसके बाद भाद्रपद और अश्विनी वर्षा, शरद के लिए कार्तिक और मृगशीर, हेमंत के लिए पौष और माघ, वसंत के लिए फाल्गुन और चैत्र, ग्रीष्म के लिए वैशाख और ज्येष्ठ। अब ये जो ऋतु हैं इनमें बाकी तो नाम से लगभग स्पष्ट होगा। एक प्रावृट होता है वर्षा से पूर्व का समय, तो वर्षा से पूर्व लगभग ये आषाढ़ और श्रावण महीना बताया गया है इसमें। वैसे लौकिक जो मान्यता है, वैदिक मान्यता है, उसमें मंथ का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है। हिंदू कैलेंडर में जो मंथ आते हैं ना, उसमें श्रावण और भाद्रपद ये वर्षा का पीरियड माना जाता है और ज्येष्ठ आषाढ़ को गर्मी का सीजन माना जाता है। प्रावृट नाम का कोई सीजन नहीं है, बल्कि वहां पर आई थिंक शरद और हेमंत के बीच में कोई एक और कोई ऋतु आती है और उसमें ऋतुओं का एक अलग थोड़ा प्रिंसिपल है। आयुर्वेद में भी एक प्रिंसिपल है कि जैसे 6 ऋतु होती है, तो एक ऋतु में तो वात मतलब वात, पित्त और कफ 3 चीजें होती हैं जिससे रोग पैदा होते हैं। तो वात का संचय होता है, उसके बाद वात का प्रकोप होता है अगली ऋतु में, और फिर अगली ऋतु में वात का उपशमन हो जाता है, मतलब वो शांत रहती है वात। उसके बाद कफ चालू होता है, मतलब वात, पित्त, कफ। तो पित्त के बारे में नहीं आता है, कफ की बात आती है। तो कफ का भी पहले संचय होता है एक ऋतु में, फिर दूसरी ऋतु में उसका प्रकोप होता है और तीसरी ऋतु में उसका उपशम होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी खान पीन भी है ना मौसम के अनुकूल होना चाहिए। कई बार जैसे सीजनल फ्रूट्स आते हैं, तो जिस सीजन के फ्रूट उस सीजन में खाना ही अच्छा रहता है। बट आजकल तो क्या है, कोल्ड स्टोरेज के जमाने में 12 ही महीने सब फ्रूट मिल जाते हैं और लोग बड़े मजे से खा भी लेते हैं। ये खान पीन की जो आज बिगड़ गई ना, उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। और पहले जो सिस्टम बने हुए थे, अब आगमों में भी इतना स्पष्ट जब ऋतु का दिया तो उसमें बहुत सारी चीजें उससे साथ जुड़ जाती है। तो अभी फिलहाल हम ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, 6 ऋतुओं के बारे में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अवम रात्र पद। 6 अवम रात्र मतलब जिसमें तिथि क्षय होती है। हम बोलते हैं ना कई बार, जैसे आठम के बाद सीधी दसवीं आ गई, नवमी का क्षय हो गया, तो कभी कभी तिथियां क्षय होती हैं। तो तिथि क्षय कब कब होती है वो बताया गया है। तीसरे पर्व आषाढ़ कृष्ण पक्ष में, 7वें पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, 11वें पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष, 15वें पौष कृष्ण, 19वें फाल्गुन कृष्ण और 23वां वैशाख कृष्ण। मतलब ये पर्व कैसे होते हैं, 15-15 दिन के। तो एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, ऐसे हर एक महीने के, तो 12 महीने और 24 पर्व हो जाते हैं। तो उस तरह से ये 6 पर्वों में तिथि का क्षय होता है। फिर तिथि वृद्धि कब होती है, तो 6 अतिरात्र होते हैं, वो बताए गए। चौथे में आषाढ़ शुक्ल में, 8वां भाद्रपद शुक्ल, 12वां कार्तिक शुक्ल, 16वां पौष शुक्ल, 20वां फाल्गुन शुक्ल और 24वां वैशाख शुक्ल। उसके बाद है अर्थावग्रह पद। आभिनिबोधिक ज्ञान का अर्थावग्रह 6 प्रकार का होता है। आभिनिबोधिक जो ज्ञान है उसमें मतलब मति ज्ञान को ही आभिनिबोधिक बोलते हैं। इसके हमने पहले कल ही कुछ सूत्र में ये भी आया था, 3-4 सूत्रों में अलग अलग, कि अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, उनके भी 6-6 प्रकार थे।
यहाँ पर अर्थावग्रह के 6 प्रकार दिए गए। अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, ये अवग्रह के ही 2 प्रकार हैं। व्यंजनावग्रह में विषय का इंद्रियों से जो प्रारंभिक स्पर्श होता है, प्रारंभिक संयोग होता है, जो फर्स्ट टाइम विषय इंद्रियों से टच होता है, उसे संयोग मतलब उसको मिलता है, वो क्षण व्यंजनावग्रह कहलाता है। और उसी का एक पार्ट मतलब उसके बाद अवग्रह का ही एक दूसरा पार्ट अर्थावग्रह होता है। व्यंजनावग्रह तो एक समय का होता है, प्रारंभिक पार्ट मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वो व्यंजनावग्रह है। और उसके बाद वो जो चीज इंद्रियों पे पड़ी, उसका उस मतलब एक इंद्रिय लेवल पर एक उसका जो अर्थ ग्रहण होता है कि हाँ ये चीज मुझे मिली है, तो वो अर्थावग्रह है। मतलब उस अर्थ को, उसके अर्थ को जानना अवग्रह के रूप में बिल्कुल प्रारंभिक भूमिका में, वो होता है अर्थावग्रह। और ये 6 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे व्यंजनावग्रह के 6 प्रकार नहीं होते हैं, उसमें भी एक अंतर है, क्योंकि आईज और मन इन दोनों का व्यंजनावग्रह नहीं होता है। क्योंकि आंख में कोई वस्तु पड़ती नहीं है, कानों में शब्द पड़ता है, जीभ पर कोई चीज गिरती है, नाक में भी गंध पहुंचती है, ऐसे स्पर्श में भी कोई चीज टच होनी चाहिए तब पता चलेगा, दूर रहेगी तो पता नहीं चलता है। लेकिन आंखों के लिए व्यंजनावग्रह नहीं होता, उसमें सीधा अर्थावग्रह होता है। तो इसलिए अर्थावग्रह के 6 प्रकार है, जबकि व्यंजनावग्रह के केवल 4 प्रकार होते हैं। तो अभी एक बार अर्थावग्रह के 6 प्रकार देख लेते हैं। पांचों इंद्रियों के 5 हो गए, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिवेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह। और छठा 9 इंद्रिय अर्थावग्रह यानी कि मन। उसके आगे अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के 6 प्रकार है। आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अवधि ज्ञान का मतलब होता है जो अपूर्ण हो, मतलब पूर्ण नहीं है लेकिन आत्मिक ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान जो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, तो उससे कुछ कुछ बातें पता चलेगी, सारी बातें नहीं। तो उसके अलग अलग भेद होते हैं। और जितने भी अवधि ज्ञानी उनमें तरतमता भी होती है, कोई अवधि ज्ञानी अधिक ज्ञान वाला होता है, कोई कम ज्ञान वाला होता है। आनुगामी का मतलब फॉलो करने वाला ज्ञान, जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां वो ज्ञान भी हमारे साथ रहेगा। मान लीजिए किसी को मुंबई में अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब वो दिल्ली जाता है तो वहां भी वो ज्ञान साथ में जाता है या नहीं जाता, उस आधार पर तय होता है अनुगामिक है या अनानुगामिक है। अगर अनुगामिक है तो अवधि ज्ञान भी साथ जाएगा, और अनानुगामिक अवधि ज्ञान में वो उस क्षेत्र में आएगा तभी उसको ज्ञान हो पाएगा। दूर और कहीं चला गया तो वहां उसका ज्ञान भी साथ में नहीं आता है। तीसरा वर्धमान और चौथा हीयमान। यहाँ दो दो की जोड़ी है, मतलब फर्स्ट टू आपस में एक दूसरे के अपोजिट थे, अब तीसरा चौथा भी अपोजिट है। वर्धमान के अंदर अवधि ज्ञान धीरे 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 बढ़ता रहता है, ग्रो होता है। और हीयमान में अवधि ज्ञान धीरे 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 कम होते होते लुप्त हो जाता है। उसके बाद है प्रतिपाती और अप्रतिपाती। प्रतिपाती का मतलब होता है जो टिकने वाला है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, अंत तक बना रहेगा। तो अंत तक तो देखो बाद में तो केवल ज्ञान मिलेगा, मोक्ष जाएंगे तो जब तक केवल ज्ञान नहीं मिले तब तक वो अवधि ज्ञान अगर रहे तो वो प्रतिपाती कहलाएगा। और अप्रतिपाती में जो एक बार समाप्त हो जाएगा, मतलब अवधि ज्ञान एक बार आने के बाद वापस जा सकता है, फिर सिंपल मति ज्ञान के भाव में भी जा सकता है। तो 2 प्रकार के ये अवधि ज्ञान है, तो ऐसे 6 प्रकार हो जाते हैं। उसके आगे है अवचन पद। निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों को 6 अवचन नहीं बोलने चाहिए, मतलब ये वचन ऐसे है जो नहीं बोलने जैसे साधु साधियों के लिए। अलिक वचन, असत्य वचन, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिलित वचन, अब देखो एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ये बात आ गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सूक्ष्म बातें होती है। सत्य भी कैसा, उस बात की मीमांसा अगले 5 पदों में है। हिलित वचन, अवहेलना युक्त वचन, सत्य बोल रहे लेकिन अवहेलना हो रही है किसी की, वो भी नहीं बोलना चाहिए। हिंसित वचन, मर्म वेदी वचन, किसी का मर्म अगर खुल जाता है, मतलब किसी का सीक्रेट डिस्क्लोज हो रहा है, तो वैसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। परुष वचन, कटुक वचन भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा मत बोलो जो किसी को चुभ जाए, भले सत्य है लेकिन कटु वचन साधु साधियों को नहीं बोलना चाहिए। अगार स्थित वचन, मेरा पुत्र मेरी माता, मतलब सांसारिक रिश्तों के साथ जो इस तरह से जोड़ते हैं ना, तो उसमें फिर उनका शब्दावली कुछ ऐसी हो जाती है, ये मेरे संसार पक्षी ये माता है, ये संसार पक्षी पिता है, इस तरह की बात हो सकती है। तो ऐसे डायरेक्ट संबंध सूचक शब्द नहीं बोल सकते कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है। और उपशांत कलह को उभारने वाला वचन, कोई ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए कि भाई पहले कभी कोई झगड़ा हुआ, वो अभी शांत था, उसे वापस उभर जाए, वो बात बोलने से फिर से वो याद आ जाए, फिर से वो बात चल जाए, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो आपने भी ऐसा किया था उस दिन, मैंने भी वैसा किया, मतलब वो सब बातें वापस चालू हो जाती है। तो पुराने जो दबे हुए झगड़े होते हैं, जो शांत हो चुके हैं, पहले कभी झगड़ा हुआ था अब शांत हो गया, वो पुनः उभर ना जाए, वैसी बात भी साधु साध्वियों को नहीं बोलनी चाहिए। एक दो सूत्र और ले लेते हैं। कल्प के 6 प्रस्तार हैं। कल्प का मतलब होता है साधवाचार। साधुओं के लिए ये कल्पनीय है, ये कल्पनीय नहीं है, मतलब उनको क्या
चीजें वो अनुसरण कर सकते हैं, किनका उन्हें अनुसरण नहीं करना चाहिए, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो होता है साधवाचार यानी कि कल्प। इसके 6 प्रस्तार है। प्रस्तार का मतलब होता है प्रायश्चित रचना के विकल्प। मतलब जैसे विस्तार शब्द होता है ना, वैसे ही प्रस्तार समझे प्रायश्चित का विस्तार। कोई प्रायश्चित किसी को दिया गया, वो और आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। किसी को मान लो एक सजा सुना दी, अब उसको और उसने और गलती कर रहा है, और उसकी सजा बढ़ जाती है, और गलती करता है और बढ़ जाती है। किस तरह से होता है ये 6 पहले प्रकार समझते हैं, फिर एक उदाहरण से भी समझेंगे। प्राणातिपात संबंधित आरोपात्मक वचन बोलने वाला, मृषावाद संबंधी आरोपात्मक वचन बोलने वाला। अब यहाँ पे देखिए, प्राणातिपात, मशावाद, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य और नपुंसक होने का आरोप लगाने वाला। 4 तो हो गए। जो महाव्रत है उस पर आरोप लगा के कोई बात बोलता है ना, यहाँ आरोप वाली बात आ रही है। और फिर एक नपुंसक होने का कोई आरोप लगाए या दास होने का आरोप लगाए। तो ये 6 आरोपात्मक वचन है, सारी बातें आरोप वाली है। तो कैसे होता है ये? मान लीजिए 2 साधु कहीं बाहर गए, गोचरी के लिए गए, बिहार गए, कहीं भी गए वो। अब रास्ते में कोई एक मरा हुआ मेंढक था और उसपे बड़े साधु का पैर लग गया। तो छोटे साधु ने उनको तुरंत बोल दिया, आपने तो मेंढक को मार दिया। बड़े साधु ने बोला, भाई नहीं, मैंने नहीं मारा। क्योंकि वो पहले से मरा हुआ था। मतलब पैर लग गया, ठीक है, वो एक मतलब ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन वो मरा हुआ था प्राणी पहले से। तो वो तो डेड बॉडी थी, अजीब था, तो उसमें दोष तो नहीं लगा। तो उसने बोला मैंने नहीं मारा। तो फिर वो उस पर आरोप लगाता है कि आप झूठ बोलते हो, अभी मैंने देखा आपने मारा, आपने झूठ भी बोला। तो ये छोटे साधु क्या कर रहा है? आरोप लगाया जा रहा है। मतलब एक तो उसने पहले लगाया प्राणातिपात संबंधी आरोप वचन बोला, आरोपात्मक वचन। उसके बाद मृषावाद संबंधी आरोपात्मक वचन बोला। अब वो गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाकर के कहता है कि रास्ते में इन्होंने मेंढक मारा। तो अब क्या होता है कि वो जो आरोप लगाता है ना, अब होना क्या चाहिए, देखो प्रायश्चित का तरीका क्या होता है। छोटे साधु को गुरु को जाके कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये उसका कार्य नहीं है। जैसे ही उसने गुरु को कोई बात बताई, गुरु ने सबसे पहले उसको एक प्रायश्चित दे दिया। किसको दिया? छोटे साधु को। यहाँ पर ये प्रस्तार मतलब प्रायश्चित उसको मिला। फिर उसने बोला कि फिर उन्होंने तुरंत पूछा बड़े साधु को, क्या तुमने मारा मेंढक को? उसने कहा नहीं। तो फिर छोटा साधु आर्ग्यूमेंट करता, नहीं नहीं, मैंने खुद देखा, मेरी आंखों से, मेरे सामने पैर रखा उन्होंने। फिर सेकंड आरोपात्मक बात बोला छोटा वाला साधु। फिर उसका प्रायश्चित बढ़ गया। पहले उसको लघु मासिक प्रायश्चित दिया, फिर उसको गुरु मासिक दे दिया। इस तरह से उसका प्रायश्चित बढ़ते 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 10th लेवल तक चला जाता है। 10th लेवल सबसे हाईएस्ट होता है प्रायश्चित का। तो यहाँ इस सूत्र में यही बात बताई गई है कि किसी भी प्रकार की आरोपात्मक वचन नहीं बोलने चाहिए साधु को। जिसने गलती की वो स्वयं प्रायश्चित ले, स्वयं जाके गुरु से कहे, गुरुदेव मेरे मुझसे ये कार्य, मुझसे मेंढक मर गया, वो स्वयं कहे और गुरु उनको प्रायश्चित दे। वो एक नॉर्मल विधान है। एक दूसरे की कंप्लेन करने का यहाँ विधान नहीं है। तो इस बात को भी थोड़ा हमें भी जागरूक रहना चाहिए। कंप्लेन नहीं करनी होती है। कोई बात गुरु को निवेदन करने का भी एक तरीका होता है। हम तो गृहस्थ हैं, हम फिर भी एक बार कह सकते हैं। साधुओं के लिए तो बहुत मर्यादाएं हैं, वो उन्हें तो केवल अपना देखना पड़ता है। और आजकल तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, आचार्य श्री महाश्रमण जी के सामने कोई इधर उधर की बात होती नहीं है। इवन कोई गृहस्थ अगर दर्शन करने भी जाते हैं तो कोई साधु रिकमेंड भी नहीं करते। अब तो इतना वहां पर माहौल ऐसा बना हुआ है। तो मुझे लगता है ये भी एक साध्वाचार की ही विधि है कि आरोपात्मक बात तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। स्वयं अपनी बात करो कि मुझसे ये गलती हुई, उसका मैं प्रायश्चित हूँ। किसी और के प्रायश्चित का हम किसी मतलब हम गुरु को निवेदन करें, ये उचित नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई श्रावक आपस में जब हम चर्चा करते हुए, मेरे से ये हो गया तो आप मेरे लिए पूछ लेना। मैंने कहा नहीं, आपके लिए आप स्वयं पूछिए। आपने कुछ गलत किया, आपको प्रायश्चित लेना, आप गुरु से स्वयं निवेदन करें। और गुरुदेव सबको प्रायश्चित प्रॉपर्ली प्रदान करते ही है। तो साधु तो खैर बहुत क्लोज होते हैं, उनके तो प्रतिदिन नियमित रूप से उनका प्रायश्चित का जो भी विधान है वो हो ही जाता है। तो हमने आज कुछ सूत्र पढ़े हैं। इसके आगे अब 102 नंबर सूत्र से कल शायद क्लास नहीं हो पाएगी, तो परसों मोस्टली क्लास रहेगी। उस दिन 102 से प्रारंभ करेंगे। अभी एक बार जिज्ञासाएं आमंत्रित है। और अंत में एक बार पुनः मैं कुछ ब्रेक्स की सूचना भी देना चाहूंगा। कोई जिज्ञासा अगर है तो एनरेज करें। हाँ कविता जी। एक कालिक वचन बोले ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा वचन?
कविता जी एक बार रिपीट करेंगे? आप म्यूट हो गए हैं, मतलब समझ आप क्या पूछ। कालिक वचन बोले ना आप। सूत्र संख्या बताइए ना, नहीं समझा मैं, कौन से सूत्र की बात हो रही है? एक मिनट मैं बता रही हूँ। सौ नंबर सूत्र में आया है अलिक वचन, हिलित वचन, उससे संबंधित कोई प्रश्न है आपका? हाँ, आप कालिक वचन बोले ना, वो किलिक वचन क्या? नहीं, अलिक वचन है पहला, अलिक वचन, दूसरा हिलित, फिर खिंसित और परुष वचन, ये 4 वचन है, फिर अगार स्थित वचन, और फिर छठे का तो पूरा एक सेंटेंस ही है। तो क्या आपको समझना है? किलिक वचन है, आप वो जो बोल रहे थे ना, वो कालिक वचन जैसे सुना मेरे को, इसलिए मैं बोली कालिक वचन क्या है। नहीं, आप एक बार पीडीएफ भी साथ साथ में देख लिया करें ना, उसमें लिखा रहता है। तो बराबर अभी हो बराबर। सकता है मेरे बोलने में, उच्चारण में कहीं कोई अशुद्धि भी रह जाए, तो इसीलिए स्क्रीन शेयरिंग से अक्षर सामने रहते हैं ना, तो पढ़ने में भी एक बार थोड़ा देख लिया करें। वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था उस टाइम, थोड़ा वो छठे में थोड़ा क्लियर नहीं है। अच्छा, ये पीडीएफ में कहीं कहीं क्लियर नहीं है, तो हो सकता है वैसा। ठीक है, आपको एक बार नया पीडीएफ भी पॉसिबल हुआ तो प्रोवाइड हो जाएगा। और कोई जिज्ञासा है? प्रतिदोष। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक खाली अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, कुछ दिन के लिए बीच में ब्रेक हो सकता है, संभवतः कल क्लास नहीं हो पाएगी। कल वैसे क्लास करने का प्लान था, लेकिन कल मेरी ट्रेन है 9:45 की, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड फ्राइडे को एक दिन के लिए क्लास हो पाएगी, अगेन मंडे को एक दिन का ब्रेक होगा। तो 2 दिन, 2 वर्किंग डे एक के बाद एक ब्रेक हो रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं है। एक कल गुरुवार का और दूसरा सोमवार का अगले वीक में। तो उसके बाद अगेन हम वापस नियमित करने का प्रयास करेंगे। और कोई प्रश्न या कोई बात कहनी हो किसी को? जय जिनेन्द्र भाई साहब, आज कार्यशाला की 50th कार्यशाला है ठाणम की। ओम अरहम हाफ सेंचुरी हो गई। आज ठाणम की 50th कार्यशाला हो गई, 50 कार्यशालाएं पूर्ण हुई। अच्छा, आज 50वां सेशन कंप्लीट हुआ है, आया, बहुत बहुत तो आभार। मतलब हाफ सेंचुरी हो गई आज। यस। चलिए, अच्छा, सबका सहयोग है इसलिए ये हो पा रहा है। गुरुदेव की कृपा से हम आज 50 सेशन कंप्लीट कर पाए हैं। आप सबके प्रति भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप नियमित रूप से रेगुलरली इतने दिन रहे, और कई व्यक्ति यूट्यूब आदि पर बाद में भी सुन रहे हैं। तो आप सबका भी एक बहुत बड़ा ये एक श्रम है, क्योंकि इतने दिन रेगुलर सुन पाना बहुत कठिन होता है। मेरे लिए इतना कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे स्टडी करनी है, पढ़ाना है, तो उसके लिए पढ़ना है, तो मेरे लिए थोड़ा अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन जिन्हें केवल डायरेक्टली रोज सुनना है वो बहुत टफ होता है। और आप लोग सचमुच सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जो नियमित रूप से आते हैं या जो रेगुलरली यूट्यूब पर सुन रहे हैं। वैसे महिला मंडल के जो कार्यकर्ता है उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। रेगुलरली इतने दिन से ये जो क्लासेस चल रही है वो बहुत बड़ा मतलब एक टास्क है, और उसे संपादित करने में जिन जिन व्यक्तियों का श्रम लगा है उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और बहुत श्रम से ये काम हो रहा है, और जो भी इसका लाभ ले रहे हैं, जो इसमें निमित्त बन रहे हैं इस कार्य में, उन सबके लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड करो भैया, एंड कर दूं? कोई क्वेश्चंस नहीं? हेलो।